नमस्कार। इस वीडियो में टाटा पावर डीडीएल में ऊंचाई पर कार्य करने से संबंधित आवश्यक सुरक्षा निर्देशों तथा उसे करने की सही विधि के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि ऊंचाई का कार्य किसे कहते हैं। टाटा पावर डीडीएल में 1.8 मीटर या उससे ऊपर काम करना ऊंचाई के कार्य के अंतर्गत आता है। सीढ़ी के द्वारा ऊंचाई पर कार्य करने में मुख्यतया दो प्रकार के खतरे होते हैं। पहला, चढ़ते उतरते या कार्य करने के दौरान लाइनमैन का ऊंचाई से गिरने की संभावना, तथा दूसरा, टूल्स, टैकल्स या अन्य किसी सामग्री का ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा। इन दोनों खतरों से बचाव के लिए आगे बताए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। कार्यस्थल पर पहुंचने के पश्चात जीएसए चेकलिस्ट के द्वारा कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करें। जिस पोल पर कार्य करना है उसे हैजार्डस पोल के दिखाए गए 8 संभावित परिस्थितियों की उपस्थिति के लिए जांच करें। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पाई जाती है तो बीए सुपरवाइजर अथवा टाटा पावर डीडीएल के इंजीनियर से सलाह लें तथा कार्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाकर ही कार्य करें। यदि परिस्थितियां असामान्य रूप से असुरक्षित पाई जाती हैं तो परमिट टू वर्क सिस्टम के अंतर्गत सुरक्षा घेरा अथवा सेफ्टी जोन बनाकर ही कार्य प्रारंभ करें। टाटा पावर डीडीएल में सीढ़ी के द्वारा ऊंचाई पर चढ़ने उतरने या कार्य करने के लिए दो मुख्य तरीकों को अपनाया जाता है। पहला, रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का उपयोग करते हुए चढ़ना या उतरना, और दूसरा, डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करते हुए चढ़ना उतरना और कार्य करना। सीढ़ी पर सुरक्षित रूप से चढ़ने उतरने या कार्य करने के लिए दोनों विधियों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रथम विधि में रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर को फुल बॉडी हार्नेस के साथ प्रयोग करते हुए चढ़ने उतरने का कार्य किया जाता है। रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर में 14 mm की पॉलीएमाइड रोप का प्रयोग अरेस्टर के एंकरेज लाइन के रूप में किया जाता है। इस विधि का उपयोग करने से पूर्व एंकरेज लाइन और फॉल अरेस्टर असेंबली को कार्य की उपयुक्तता के लिए जांच करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की खामी पाए जाने की स्थिति में इसका प्रयोग नहीं करें। रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का उपयोग करने से पूर्व एंकरेज लाइन को सीढ़ी के ऊपरी स्टेप के साथ मजबूती से बांधें। उसके पश्चात सीढ़ी को पोल के साथ 1:4 के अनुपात में अथवा 75 डिग्री के कोण पर खड़ा करें। सामान्य नियम के तहत सीढ़ी के आधार के साथ अपने पैरों को लगाकर खड़े हों और अपनी बाहों को सीधा फैलाएं। यदि आपके हाथ सीढ़ी के साइड रेल्स को स्पर्श करते हैं तो सीढ़ी 1:4 के अनुपात के बेहद करीब लगी हुई है। सीढ़ी को लगाने के पश्चात फॉल अरेस्टर को एंकरेज लाइन के साथ कनेक्ट करें। सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के नियमों का पालन करें। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के नियम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी लाइनमैन सीढ़ी पर चढ़ या उतर रहा हो तो उसके 2 पैर और 1 हाथ या 2 हाथ और 1 पैर सदैव सीढ़ी के संपर्क में होने चाहिए। निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम फुल बॉडी हार्नेस के लैनियार्ड को कंधे से ऊपर उचित स्थान पर एंकर करें। उसके पश्चात सीढ़ी को पोल के साथ मजबूती से बांधें। सीढ़ी को बांधने के पश्चात वर्क पोजीशनिंग बेल्ट को पोल के चारों तरफ घुमाकर फुल बॉडी हार्नेस के एंकरेज पॉइंट से कनेक्ट करें। लाइव लाइन की स्थिति में पोल पर कार्य करते समय आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि रबड़ हैंड ग्लव्स, फुल फेस वाइजर का प्रयोग अवश्य करें। ऊंचाई पर कार्य करते समय उपकरणों को लाइनमैन तक पहुंचाने के लिए टूल बैग और रस्सी का प्रयोग करें और कभी भी उपकरणों या टूल्स को फेंक कर लाइनमैन तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करें। कार्य संपन्न होने के पश्चात सर्वप्रथम वर्क पोजीशनिंग बेल्ट को हटाएं। उसके पश्चात सीढ़ी को पोल से बांधने वाली रस्सी को खोलकर सीढ़ी को फ्री करें और अंत में फुल बॉडी हार्नेस के लैनियार्ड को एंकरेज पॉइंट से अलग करें। सीढ़ी से उतरते समय 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट के नियमों का पालन करें। सीढ़ी से उतरते समय यह सुनिश्चित करें कि रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर एंकरेज लाइन के साथ सही प्रकार से लगा हुआ है। सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने के दौरान यह सुनिश्चित करें कि एएलएम या सुपरवाइजर ने सीढ़ी को बेस के साथ पैरों को लगाकर दोनों हाथों से सीढ़ी को मजबूती से पकड़ रखा है।
रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि अरेस्टर में दिखाए हुए तीर का निशान हमेशा एंकरेज लाइन में ऊपर की तरफ होना चाहिए। अरेस्टर को कभी भी उल्टी दिशा में न लगाएं। सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने की दूसरी विधि में डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करते हुए सुरक्षित ढंग से चढ़ने या उतरने का कार्य किया जाता है। इस विधि में लाइनमैन जमीन पर खड़े हुए ही फुल बॉडी हार्नेस के एक लैनियार्ड को सीढ़ी के निचले हिस्से से चौथे या पांचवें स्टेप के साथ एंकर करता है। उसके पश्चात 3 पॉइंट कांटेक्ट के नियमों का पालन करते हुए सीढ़ी पर चढ़ने का कार्य प्रारंभ करता है। सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान बंधे हुए लैनियार्ड तक पहुंचने के पश्चात लाइनमैन रुककर दूसरे लैनियार्ड को सीढ़ी के ऊपरी स्टेप के साथ एंकर करता है तथा पहले लैनियार्ड को खोल लेता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए चढ़ते या उतरते समय लाइनमैन यह सुनिश्चित करे कि फुल बॉडी हार्नेस का एक लैनियार्ड सीढ़ी के किसी भी एक स्टेप के साथ कनेक्टेड या जुड़ा हुआ है। डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस के दोनों लैनियार्ड को हाथ में लेकर सीढ़ी के स्टेप्स में लगाते हुए चढ़ना एक गलत प्रक्रिया है। यह विधि 3 पॉइंट कांटेक्ट के नियमों के विपरीत है। अतः सभी लाइनमैन को यह सुझाव दिया जाता है कि इस विधि का प्रयोग नहीं करें। निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात एक लैनियार्ड को पोल के साथ एंकर करें तथा रस्सी के द्वारा सीढ़ी को पोल के साथ मजबूती से बांधें। सीढ़ी बांधने के पश्चात वर्क पोजिशनिंग बेल्ट के एक सिरे को पोल के चारों तरफ से घुमाकर फुल बॉडी हार्नेस के साथ कनेक्ट करें। कार्य संपन्न होने के पश्चात उतरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम फुल बॉडी हार्नेस के एक लैनियार्ड को सीढ़ी के ऊपरी स्टेप के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद वर्क पोजिशनिंग बेल्ट को हटाएं तथा सीढ़ी को पोल के साथ बांधने वाली रस्सी को खोल लें। इसके बाद पोल के साथ लगे फुल बॉडी हार्नेस के लैनियार्ड को हटाएं तथा 3 पॉइंट कांटेक्ट का पालन करते हुए नीचे उतरना प्रारंभ करें। 3 से 4 स्टेप उतरने के बाद फुल बॉडी हार्नेस के खुले हुए लैनियार्ड को सीढ़ी के साथ कनेक्ट करें तथा ऊपरी स्टेप में लगे हुए लैनियार्ड को हटा लें। लाइनमैन यह प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक सुरक्षित ढंग से सीढ़ी से उतर नहीं जाता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि ऊंचाई पर कार्य करने में सामान्य गलतियां जो कि दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं और कार्य करने वाली टीम अगर इन गलतियों का ध्यान रखते हुए तथा बचाव के साधनों का सही उपयोग करते हुए कार्य करे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पहला, बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस, रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर का प्रयोग किए हुए ही सीढ़ी पर चढ़ने, उतरने या ऊंचाई पर कार्य करना। दूसरा, जब लाइनमैन सीढ़ी पर चढ़ या उतर रहा हो तो एएलएम या सुपरवाइजर के द्वारा सीढ़ी को सहारा देने की बजाय किसी अन्य कार्य में व्यस्त होना। इस परिस्थिति में सीढ़ी के पीछे की तरफ सरकने या साइड में अत्यधिक झुकने के कारण ऊंचाई से गिरने की संभावना हो सकती है। तीसरा, फुल बॉडी हार्नेस के लैनियार्ड को कंधे से नीचे या कमजोर एंकरेज पॉइंट के साथ बांधना। इस स्थिति में ऊंचाई से गिरने पर एंकरेज पॉइंट के फेल होने का खतरा होता है। चौथा, ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान असुरक्षित तरीके से टूल्स और उपकरणों को लाइनमैन के पास पहुंचाना। पांचवा, एक ही समय में सीढ़ी पर 2 व्यक्तियों के द्वारा कार्य करना। इस स्थिति में सीढ़ी पर पड़ने वाला भार सीढ़ी की भार वहन क्षमता से अधिक हो सकता है, जिसके कारण सीढ़ी के स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे कि साइड रेल्स, स्टेप्स, लॉकिंग मैकेनिज्म फेल हो सकते हैं और लाइनमैन ऊपर से नीचे गिर सकता है। पांचवा, लाइव लाइन पर कार्य करने के दौरान फुल फेस वाइजर या रबड़ हैंड ग्लव्स का प्रयोग नहीं करना। छठा, सीढ़ी पर कार्य करते समय सीढ़ी के आखिरी दोनों स्टेप्स का प्रयोग करना या सीढ़ी के साइड रेल से बाहर निकल करके बाहर की तरफ झुक करके कार्य करना। सातवां, सीढ़ी को लगाने की प्रक्रिया के दौरान 1:4 अथवा 75 डिग्री के कोण के नियम का पालन नहीं करना तथा सीढ़ी को पोल के अत्यंत नज़दीक या सीढ़ी के बेस को पोल से अत्यधिक दूर रखते हुए सीढ़ी को खड़ा करना। ऐसे किसी भी पोल पर जो टर्निंग या घुमाव पर स्थित है उस पर स्टे वायर या स्टेड पोल अनुपस्थित है तो बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करें। सर्वप्रथम पोल को झुकाव की विपरीत दिशा से बैम्बू लैडर से सपोर्ट करें।
बैम्बू लैडर को उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं है और इसके ऊपरी दोनों डंडे जीआई वायर के कम से कम 10 फेरों से बने हैं। बैम्बू लैडर को पोल की लोडिंग साइड की विपरीत दिशा से 1:4 के अनुपात में लगाएं तथा इसे पोल के ऊपरी सिरे से उचित प्रकार से बांधें। बैम्बू लैडर के निचले सिरे को पोल के निचले सिरे के साथ रस्सी के द्वारा दिखाए गए तरीके से बांधें। तत्पश्चात एफआरपी लैडर का प्रयोग करते हुए इस तरह के पोल पर कार्य करें। यदि इस तरह का कोई भी पोल बेस से या कहीं भी से क्षतिग्रस्त हो तो कार्य करने के लिए टावर वैगन या हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करें। हाइड्रोलिक लिफ्ट या टावर वैगन का प्रयोग करने से पूर्व इसका JSA चेकलिस्ट के द्वारा निरीक्षण करें तथा सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुपरवाइजर की उपस्थिति में ही कार्य करें। इस वीडियो में दिखाए गए निर्देशों का पालन करते हुए टाटा पावर DDL में दुर्घटना मुक्त सुरक्षित कार्य क्षेत्र बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।